जय भीम दोस्तों, अंबेडकर साहिब जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं बाबा साहब के जीवन की सभी जानकारी देता रहता हूं। यदि आप डॉक्टर अंबेडकर जी को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इन दोनों ने सिर्फ एक बार मुलाकात की थी और इस मुलाकात में दोनों ने भारत की आजादी के लिए अपने अपने विचार रखे थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इन दोनों के क्या विचार थे और यह दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, यह बात जुलाई 1940 की है, जब बंबई में गर्म और उमस भरे माहौल में राजनीतिक गतिविधियां जोरों शोरों पर थीं, क्योंकि कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रखा था। लेकिन हर कोई कांग्रेस की इस रणनीति से सहमत नहीं था। दोस्तों, इसी दिन भारत के भविष्य के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले दो व्यक्ति पहली बार मिलने वाले थे। उनमें से एक अनुसूचित जाति महासंघ के नेता डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे, जो दलित समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रतिभाशाली विद्वान वकील और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अध्ययन किया था। उन्होंने दलितों का स्तर ऊपर उठाने के लिए एक विधेयक का मसौदा भी तैयार किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। और दूसरी तरफ थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई और साहसी नेता थे, जिन्हें उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए अंग्रेजों ने कई बार कैद किया था। उन्होंने यूरोप की यात्रा भी की थी और एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी से मुलाकात कर भारत की आजादी के लिए उनका समर्थन भी मांगा था। दोनों व्यक्तियों ने दादर में डॉक्टर अंबेडकर के आवास पर मिलने की व्यवस्था की थी। वह सपने करीबी सहयोगी यस सीए के साथ एक कार में पहुंचे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें जलपान कराया। फिर तीनों लिविंग रूम में बैठ गए और बातें करने लगे। डॉक्टर अंबेडकर ने सुभाष चंद्र बोस के आने पर खुशी जाहिर की और बोस से कहा कि मुझे खुशी है कि आप आ सके मिस्टर बोस। मैं आपकी गतिविधियों पर बड़ी दिलचस्पी से नजर रखता रहा हूं। बोस ने डॉक्टर अंबेडकर का धन्यवाद किया और उनसे कहा कि मैं भी दलितों के उत्थान के लिए आपके कार्यों से प्रभावित हूं। अब डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा कि आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है कि हमारे प्रयासों का कोई खास नतीजा नहीं निकला है। अंग्रेज भारत पर अपना शासन कायम रखने और हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने पर अड़े हुए हैं। बोस ने इस बात पर कहा कि मैं आपसे सहमत हूं। डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेज अपनी इच्छा से भारत छोड़ने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता के व्यापक विद्रोह से ही उन्हें बाहर निकालना होगा। अब डॉक्टर अंबेडकर ने बोस की इस बात पर कहा, और आप ऐसा करने का प्रस्ताव कैसे रखते हैं मिस्टर बोस? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का सिविल डिफेंस आंदोलन पर्याप्त है? फिर बोस ने कहा कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर में गांधी के अहिंसक तरीकों में विश्वास नहीं करता। वे अंग्रेजों जैसे क्रूर शत्रु के विरुद्ध अप्रभावी और निरर्थक हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर कहा, तो फिर आपके पास विकल्प क्या है मिस्टर बोस? बोस ने कहा कि मेरा विकल्प अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष संगठित करना है, एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन करना है जो यूरोप और एशिया में हमारे सहयोगियों के साथ लड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर बोस की इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक गए थे। उन्होंने बोस से पूछा, सहयोगी? आपके सहयोगी कौन है मिस्टर बोस? बोस ने कहा कि हमारे सहयोगी जर्मनी और जापान है। डॉक्टर अंबेडकर बोस की इस बात पर चौंक गए थे। उन्होंने कहा, जर्मनी और जापान? लेकिन वे तो फांसीवादी शासन है जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं और दूसरे देशों पर युद्ध छेड़ते हैं। बोस ने कहा कि मैं जानता हूं डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन वे ब्रिटेन के दुश्मन और भारत के दोस्त भी हैं। उन्होंने हमें हमारी आजादी हासिल करने में मदद करने का वादा किया है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने मन ही मन सोचा और फिर बोस से पूछा, और उनकी मदद की कीमत क्या होगी? मिस्टर बोस, बदले में वे हमसे क्या मांगेंगे? बोस ने कहा कि कुछ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर, हमारे आभार और सहयोग के अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने बोस की इस बात पर कहा कि मुझे खेद है मिस्टर बोस, लेकिन मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जर्मनी और जापान पर भरोसा नहीं कर सकता कि वे हमारे हितैषी हैं। वे केवल अपने हितों और महत्वाकांक्षाओं में रुचि रखते हैं। फिर बोस ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, कृपया मुझे गलत ना समझे। मैं आपसे उनकी विचारधारा या नीतियों का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे केवल यह कह रहा हूं कि आप हमारे साझा दुश्मन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में मेरे साथ शामिल हो।
डॉक्टर अंबेडकर ने बोस से कहा। लेकिन हम अंग्रेजों के खिलाफ उनके हथियारों और संसाधनों से कैसे लड़ सकते हैं? हम उनकी ताकत और सामर्थ्य की बराबरी कैसे कर सकते हैं? बोस ने डॉक्टर अंबेडकर को विश्वास दिलाते हुए कहा कि यदि हमें विश्वास और साहस है तो हम ऐसा कर सकते हैं। यदि हम में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है तो हम अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान दे सकते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मिस्टर बोस, मैं आपकी देशभक्ति और जुनून की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं आपके आशावाद और आत्मविश्वास से सहमत नहीं हूं। बोस ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। कृपया उन लाखों दलितों के बारे में सोचें जो जाति उत्पीड़न और ब्रिटिश अत्याचार से पीड़ित है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने बोस से कहा कि मिस्टर बोस, मैं हर दिन और हर रात उनके बारे में सोचता हूं। वे मेरे भाई बहन, मेरा मांस और मेरा खून है। बोस ने कहा, तो फिर मेरे साथ आओ डॉक्टर अंबेडकर, उन्हें उनके दुख और बंधन से मुक्त कराने में। फिर अंबेडकर बोले, नहीं मिस्टर बोस, मैं आपके इस जोखिम भरे काम में शामिल नहीं हो सकता। बोस ने कहा, क्यों नहीं? फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं मानता कि हिंसा हमारी समस्याओं का उत्तर है। फिर बोस ने पूछा, तो फिर उत्तर क्या है? फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का सीधे सीधे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर है शिक्षा, कानून और आंदोलन। इसका उत्तर संवैधानिक सुधार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक। उन्होंने यह भी सोचा कि यदि बोस अपनी योजना में विफल रहे तो दलितों का क्या होगा। उन्होंने यह भी सोचा था कि क्या उन्होंने वाकई में सही फैसला लिया है। तो दोस्तों, यह थे डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस की इकलौती मुलाकात के कुछ अंश, जिसमें इन्होंने भारत की आजादी को लेकर अपने व्यक्तिगत विचार साझा किए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।